गहरी रात है। आसमान में काले बादल ठहरे हुए हैं। दूर कहीं शमशान की चिताएं धीमी धीमी सुलग रही हैं। हवा में राख की गंध तैर रही है। कभी कुत्तों की हूक, कभी उल्लू की पुकार सुनाई देती है। पेड़ों की छाया जमीन पर किसी रहस्य की तरह रेंग रही है। ऐसे भयावह स्थान पर कौन ठहर सकता है? लेकिन इसी जगह पर, इसी शांति में एक तपस्वी बैठा है। भस्म से लिप्त शरीर, जटाओं में बहती गंगा, कंठ पर सर्पों का हार, त्रिशूल धरती में गड़ा है, डमरू की सूक्ष्म ध्वनि जैसे भीतर ही भीतर बज रही हो। वो हैं महादेव, भोलेनाथ, महाकाल। लोग पूछते हैं, हे देव, आप शमशान में क्यों रहते हैं? जहां मृत्यु का साया है वहीं आपका निवास क्यों? शिव की शांत दृष्टि राख को भी उजाला बना देती है। उनकी आवाज हवा में धीमे से फैलती है कि शमशान वो स्थान है जहां हर अहंकार समाप्त हो जाता है। यहां राजा और भिखारी, ज्ञानी और अज्ञानी सब एक से हो जाते हैं। मैं यहां इसलिए रहता हूं कि मनुष्य सत्य को देख सके। जो देह पर गर्व करता है वो देह आखिर राख ही बनती है। शमशान भय का नहीं, बोध का स्थान है। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को सही अर्थ में जीने लगता है। मृत्यु अंत नहीं, एक नए मार्ग का द्वार है। इसलिए मैं मृत्यु के द्वार पर बैठकर तुम्हें निर्भय होना सिखाता हूं। रात गहरी होती है पर शिव की उपस्थिति से भय घटता जाता है। राख उड़कर जैसे माथे का तिलक बन जाती है। प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल सब इस सीमा पर भटकते हैं। कहते हैं शमशान में भूतों का वास होता है। दुनिया उनसे डरती है, नजरें फेर लेती है, पर शिव भय को भी करुणा से देखते हैं, उन्हें भी शरण देते हैं। इसीलिए वे कहलाते हैं भूतनाथ, भूतेश्वर। यही कारण है कि वे शमशान में रहकर भटकी आत्माओं को सहारा देते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच सब उनके चरणों में शांति पाते हैं। जो समाज से छूट गया, जिसे कोई ना अपनाए, शिव उसे भी अपना लेते हैं। कहा भी जाता है, जिनका कोई नहीं उनका शिव है। मैं शमशान में इसलिए भी हूं कि तुम्हारा मोह टूटे। धन, रूप, यश सब क्षण भंगुर हैं। जब तुम्हें यह समझ आएगा तभी भक्ति सच्ची होगी। जो क्षण भंगुर है उसे जाने दो, जो शाश्वत है उसे थाम लो। डमरू की ध्वनि जैसे समय की धड़कन बनकर गूंजती है। महाकाल स्वयं समय के प्रवाह को साधे बैठे हैं। शमशान समय का अंतिम पड़ाव है और वहीं शिव का आसन, क्योंकि जहां समय रुकता है वहीं से ज्ञान जागता है। आग की लपटें थमती हैं, अंगारों की गर्मी रह जाती है, हवा में भभूत उछलती है और मौन गहरा हो जाता है। उस मौन में शिव का संदेश स्पष्ट सुनाई देता है। डर को देखो, पहचानो और छोड़ दो। अहंकार को जला दो, भक्ति को जगा दो। मृत्यु से मत भागो, उसे समझो, उसे प्रणाम करो। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। एक साधु दूर से प्रणाम करता है, आंखों में आंसू चमकते हैं। वो समझ गया, यही कारण है कि शिव शमशान में बसते हैं, ताकि हम जीवन का सत्य भूल न जाएं, ताकि हम भय के बीच भी शांति पा सकें, ताकि हम भस्म के पार अमृत को देख सकें। रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लगता। चिता की राख अब किसी आशीर्वाद सी लगती है और मन में अनायास जप उठता है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो जोर से कहो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और मेरा आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।